अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और HTML की एक और क्लास में आप सबको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। तो लास्ट लेक्चर में हम सब ने यानी कि किया था फॉर्म किस तरह से बनाया जा सकता है। तो HTML के सिर्फ 2-3 लेक्चर्स और रह गए, आई थिंक 2 लेक्चर और रह गए। उसके बाद हमारी HTML ख़त्म हो जाएगी, बेसिक जो हम रीड कर रहे थे। और उसके बाद हम डिज़ाइनिंग की तरफ आएंगे, जिसका मेरा कहने का मतलब है CSS और बूटस्ट्रैप को रीड करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसके बाद हम एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप HTML और CSS की मदद से किस तरह एक बहुत ज़्यादा उम्दा टेम्पलेट या एक बहुत ज़्यादा उम्दा वेबसाइट बना सकते हैं। और इस तरह बाद में हम जब इसको रिवर्स करेंगे काम को, और जितना हमने बेसिक पढ़ा है हम इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एडवांस में कन्वर्ट करेंगे, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी समझ आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, अपने पीसी में जाते हैं और जो हमारे आज का लेक्चर है उसमें मैं आपको इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। और दूसरा आपको यानी कि लिस्ट इसके बारे में कुछ बताऊंगा, लिस्ट टैग के वगैरह से ऑर्डर लिस्ट और दूसरी अनऑर्डर लिस्ट के वाले से आपको कुछ बताऊंगा। तो ये लेक्चर छोटा सा ही होगा। जो हमारे मेन लेक्चर से HTML के वो फॉर्म तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2-3 ऐसे लेक्चर हैं जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, लेकिन इनकी ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम अपने उसमें स्टडी वाले फ़ोल्डर में चले जाते हैं और यहाँ पे मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, लेक्चर 7। तो ये मैं स्टार्ट से हर बार न्यू इसलिए बनाता हूँ कि ताकि अगर कोई पर्सन है जो मेरी डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है, या उसको पिछली वीडियोस उसने नहीं देखी, उसको पता है, तो उसको समझ लग जाए कि मैं किस तरह से न्यू फाइल बनाता हूँ और किस तरह से उसके अंदर कोड राइट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ list.html, तो आपको पता होगा कि हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बस एक्सटेंशन HTML की लगानी है हमने। उसके बाद मैं इसको एंटर कर देता हूँ और उसके बाद इसको सिंपली मैं इसको मैं सिंपली एडिट नोटपैड में ओपन करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि एक तो नोटपैड है सॉफ्टवेयर, और एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है विजुअल। और आप सब बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते भी होंगे पहले से ही, यानी कि बहुत ज़्यादा आप में से लोगों ने उसमें काम भी किया होगा। और बहुत सारे जो यानी कि आपने देखा होंगे ऐसे प्रोग्रामर और डेवलपर यानी कि जो उसको सजेस्ट करते होंगे। तो मैंने बेसिकली आपसे काम उसी में करवाना था, लेकिन मैंने बेसिक में आपको नोटपैड इसलिए इंस्टॉल करवाया ताकि आप यानी कि टैग्स वगैरह खुद से लिखें और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये नहीं कि अगर आप कहीं जॉब पे जाते हैं या आप कहीं और भी कोई काम करते हैं, तो कोई बंदा आप कहता है कि आप टैग लिख के दिखाओ मुझे, तो आप बस विजुअल के उसके सर पे बैठे हो कि जी वहाँ पे तो हम बस H1 लिख के एंटर करते थे और बाकी सारा वो खुद ही कर देता था। तो इसलिए मैंने पहले आपको नोटपैड में प्रैक्टिस करवाई, ताकि आप सारा सारा कोड खुद लिखें और आपके हैंड्स पे आ जाए। उसके बाद ताकि जब हम विजुअल यूज़ करें और उसमें हम बहुत ज़्यादा जो शॉर्टकट है उनको यूज़ करें, तो आपको आगे मसला ना हो। तो यही वजह है कि मैंने आपको यहाँ पे ये यूज़ करवाया। लेकिन आप टेंशन ना लें, जब हम CSS आगे हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, तो हम नोटपैड से विजुअल में मूव ऑन कर जाएंगे, ताकि यानी कि आपको जो शॉर्टकट है उनका आप इंजॉय कर सकें, और आपकी जो इसमें कोड लिखने में टाइम ज़ाया होता है, यानी कि ये जो मेन कोड है इसमें भी आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो और आप यानी कि एक प्रोफेशनल वे में प्रोग्रामिंग कर सकें। तो फिलहाल HTML के 2 टैग्स हैं, तो दो लेक्चर्स हैं, तो 2 लेक्चर्स में ही हम इस नोटपैड को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे विजुअल पे। और अगर आप चाहते हैं कि हम नोटपैड पे ही काम करें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके लिहाज से विजुअल बेस्ट है या नोटपैड प्लस प्लस बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ, टाइटल में हम कुछ भी लिख देते हैं, यानी कि लिख देते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक है, बस आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है इधर। तो यहाँ पे मैं सिंपली बॉडी डाल लेता हूँ, और यहाँ पे बॉडी डालने के बाद बॉडी की क्लोजिंग करते हैं और अपना काम की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे अंदर मैं हेडर बनाता हूँ एक HA। आपने सोचा होगा कि हेडर का न्यू टैग आया है, तो ये न्यू टैग नहीं है, यानी कि अगर हेडर में आपने कोई चीज़ लिखनी है बोल्ड करके तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम यही चीज़ कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि पहले हम इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम वो लिस्ट ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा। तो हम इसको गूगल पर रन कर लेते हैं क्विकली। तो आप देख सकते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स हेडिंग बन के आ चुकी है, आप इसका साइज़ वगैरह बड़ा कर चुके हैं, वो सब आपको मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर हमें एक एच रॉ डाल लें ताकि ओरिजेंटल रो हमें मिल जाए और लाइन हमें ड्रा हो जाए, और उसके बाद यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ यानी कि पढ़ी थी, मैं आपको एक टैग बताता हूँ। मैं आपको एक टैग बताता हूँ कि किस तरह से आप यानी कि ब्लॉक है या इनलाइन एलिमेंट है वो चेक कर सकते हैं, और किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये इनलाइन एलिमेंट है या ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
पी लिख देता हूँ, यानी कि जो पैराग्राफ है, और यहाँ पे उसके बाद और उसके बाद पी लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसकी क्लोजिंग करके लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ टैग, यहाँ पे मैं इस तरह से डाल देता हूँ और उसके बाद मैं पी की क्लोजिंग कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं पी की क्लोजिंग करता हूँ और ये सेम लाइन ये नीचे वाली लाइन पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब आप देखेंगे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा पेज को, तो 2 लाइनें यहाँ पे लिख के आ चुकी हैं दिस इज़ पैराग्राफ टैग। आप देखें कि यहाँ पे जो आगे वाला सारा हिस्सा है वो खाली पड़ा है, जबकि ये जो दिस इज़ पैराग्राफ है जो हमने सेकंड लिखे वो नीचे वाली लाइन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। इसका यही मतलब होता है कि आप चाहे जो ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कि जो ब्लॉक एलिमेंट का टैग होता है, उसको आप चाहे सामने लिखें, अगर मैं इसको सामने भी लिख देता हूँ तब भी ये आपको नीचे वाली लाइन पे ही शो करेगा। ये देखें रिफ्रेश पेज पे भी वो नीचे वाली लाइन पे शो होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप ब्लॉक टैग की क्लोजिंग कर देते हैं एक लाइन में और उसके बाद आप आगे सेम बेशक उसी ब्लॉक एलिमेंट में वो टैग लिखें, चाहे आप इन लाइन एलिमेंट में टैग लिखें, वो ऊपर नहीं जा सकेगा, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट ऑटोमेटिकली जो आगे वाली लाइन होता है पूरी स्पेस को ब्लॉक कर देता है और जो नेक्स्ट लाइन को यूज़र डालता है उसको वो न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देता है। तो ये बेसिकली ब्लॉक टैग का यूज़ होता है। तो अगर अब ये पी एक ब्लॉक टैग है, तो अगर मैं एक दूसरा टैग डालता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे मैं सेम इधर कंट्रोल डी कर देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्पैन डाल देता हूँ हर जगह, मैं स्पैन टेंशन नहीं लेनी, ये भी एक छोटा सा टैग है जो आगे हम यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप कहीं सोचें कि भाई ने ये टैग तो पढ़ाए नहीं थे और अब ये आज इतने टैग्स पी भी हमें बता दिया। पी आई थिंक मैंने बताया था पहले भी, स्पैन नहीं होगा, हेडर भाई ने बता दिया, स्पैन बता दिया। तो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे ऐसे टैग हैं जो हम अभी छोड़ हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये स्पैन भी एक टैग होता है जो कि यानी कि सिंपल उसको यूज़ करने के लिए यानी कि यूज़ होता है, यानी कि ये एक इनलाइन टैग है। अगर हम इसको चेक करें तो आप देखें दिस इज़ पैराग्राफ टैग 1 और दिस इज़ पैराग्राफ टैग 2। तो ये देख सकते हैं ये क्योंकि इन लाइन था, अगर मैं इसको देखें नीचे वाली लाइन पे भी पेस्ट करता हूँ और फिर सेव करता हूँ 3 लाइनें करके भी और फिर रिफ्रेश करता हूँ, ये तब भी एक ही लाइन पे आएगा। क्यों? क्योंकि इन लाइन एलिमेंट है, ये ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। ये जो आगे वाली स्पेस है उसको ऑटोमेटिकली ब्लॉक नहीं करता, बल्कि उसको आगे जाने देता है। आप जितनी मर्जी लाइंस आगे लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली इन लाइन और ब्लॉक का फ़र्क होता है। अगर अब मैं यहाँ पे एक चेंज करता हूँ कि मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद नीचे जो है ना यहाँ पे स्पैन एलिमेंट डाल देता हूँ, यानी कि स्पैन एलिमेंट डला हुआ है। तो अब आप बताएं कि ये जो पी है ये ब्लॉक एलिमेंट है और नीचे इन लाइन एलिमेंट है, तो क्या कहते हैं ब्लॉक है ऊपर वाली जो लाइन है ये सारे मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे? तो यहाँ पे अगर मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो ये नहीं मिलेंगे, क्योंकि बस वो एक पैराग्राफ वाला मूव हो गया जो हमने एक पी रिमूव किया है, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। इसको नहीं फ़र्क पड़ता कि नीचे इससे नीचे जो एलिमेंट है वो ब्लॉक है या इन लाइन है, इसने बस ऑटोमेटिकली वो जो स्पेस है ऊपर वाली उसको इसने क्या कर देना है, ब्लॉक कर देना है। यानी कि अगर मैं आपको एक क्लियर चीज़ दिखाऊँ, ये चीज़ आपने इग्नोर करनी है, यानी कि जब हम CSS करेंगे ना तब आपको मैं सही से बताऊंगा। तो मैं आपको दोबारा अगेन बता रहा हूँ कि ये चीज़ आपने इग्नोर करनी है। ये स्टाइल वाली जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ ये आपने इग्नोर करनी है। अगर आप लिख भी सकते हैं तो आप लिख लें। मैंने सिंपली क्या लिखा है, STYLE स्टाइल लिखा है और स्टाइल के अंदर मैंने क्या लिख दिया, जो इसका बॉर्डर है वो रेड हो जाए। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और आप अगर इसको अप्लाई करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। तो मैं आपको भी कहूँगा कि आप इग्नोर कर दें, जब CSS करेंगे तब आपको मैं सही फ़र्क बताऊँगा। तो सॉरी यहाँ पे आया नहीं है बॉर्डर, क्योंकि मैंने दिया है बॉर्डर माइनस कलर करता हूँ इसको जस्ट, और उसके बाद अब देखें कोई चेंज होता है क्या। नहीं हुआ, क्योंकि सॉरी मैंने ऊपर CSS की जो फाइल है वो मैंने अपलोड ही नहीं की, ना मैंने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल अपलोड की है, इसकी वजह से स्टाइल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जस्ट इंस्पेक्ट में जाके आपको दिखाता हूँ, तो आपने इस चीज़ को मैंने पहले कहा कि इग्नोर करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर माइनस कलर करता हूँ रेड, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ बॉर्डर माइनस कलर, रुकें 2 मिनट, बैकग्राउंड माइनस कलर करता हूँ मैं, ताकि आपको सही क्लियर फ़र्क नज़र आए, कलर एंड रेड। तो अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड माइनस, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। अब देखें आपने ये जो ब्लॉक एलिमेंट था इसने देखें पूरी स्पेस, हालांकि हमारा टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन ब्लॉक एलिमेंट था जो उसने पूरी स्पेस यानी कि यहाँ तक कंप्लीट की हुई है। जबकि यहाँ पे अगर मैं नीचे वाली लाइन पे क्लिक करता हूँ और इसका अगर इंस्पेक्ट खोल के यहाँ पे अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर करता हूँ, तो फिर देखें आप, अगर मैं इन लाइन का, ये मैं इन लाइन का कह रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं कलर रेड कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ जितना टेक्स्ट था उतना ही बैकग्राउंड माइनस कलर हुआ है। तो ये बेसिकली फ़र्क होता है इन लाइन में
और दूसरा ब्लॉक एलिमेंट में। ब्लॉक एलिमेंट टेक्स्ट के बाद पूरी लाइन पे वो पेस्ट कर देता है और किसी और दूसरी लाइन को वहाँ पे आने नहीं देता, जबकि जो इन लाइन होता है वो जस्ट टेक्स्ट के जितना होता है उतना ही हिस्सा कन्वर्ट करता है और आगे भी यानी कि टेक्स्ट को एंटर करने की परमिशन दे देता है। तो उम्मीद है इससे आपको सही फ़र्क वाजिया होगा। तो आपने इस को जस्ट इग्नोर करना है, क्योंकि मैंने ये आपको जस्ट समझाने के लिए बताया था कि किस तरह से ब्लॉक एलिमेंट और क्या कहते हैं दूसरे टैग यूज़ करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा ये ब्लॉक एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रामिंग में जाएंगे आपको पता लगता रहेगा। जैसे कि हैरिफ इनलाइन एलिमेंट है जो हमने पीछे ए यूज़ किया है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग एक टैग होता है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि यार हमें तो पता ही नहीं है हम किस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो आगे आगे मैं आपको ना सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन सा टैग इनलाइन है और कौन सा ब्लॉक है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि हम CSS जब स्टार्ट करेंगे तो हम CSS के थ्रू इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और ब्लॉक एलिमेंट को इनलाइन एलिमेंट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में जस्ट आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना था कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या फ़र्क है और ये किस तरह से काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो यहाँ पे हम एक और अब HR डालते हैं और आज की हम अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि यानी कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैं H2 डाल देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको लिस्टिस का बता देता हूँ कंट्रोल, या अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिस्टिस, दो तरह की लिस्टिस होती है, अनऑर्डर लिस्ट कॉन्सेप्ट और ऑर्डर लिस्ट कॉन्सेप्ट। तो दोनों हम एक ही साथ बना देंगे लिस्टिस, बस आप इसको नाम दे दें। मैं आपको ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट कॉन्सेप्ट में नहीं यानी कि वो करता परेशान, आप बस इसका एक ही नाम रख लें लिस्टिस, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ नीचे वाली लाइन पे आ गई है। मुझे उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी इन लाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता इसमें या मेरे किसी भी पिछले लेक्चर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूँगा। तो अब हम बात करते हैं लिस्टिस की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं UL लिस्ट की, यानी कि ये एक लिस्ट का यानी कि कॉन्सेप्ट होता है। मैं एक बार कोड राइट कर लूँ, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जल्दी से कोड राइट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसको LI के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। आपने भी परेशान नहीं होना, मैं कोड लिख रहा हूँ और मैं आपको समझाऊँगा, आपने जस्ट मेरे सब बने रहना है और मैं आपको अभी तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम बताएं, क्योंकि 7 लेक्चर हो गए ना मैंने आपसे अपना नाम पूछा। मेरा नाम तो आप सबको पता होगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं वो जगह भी बता दें। तो यहाँ पे मैं FSC डाल देता हूँ और कंट्रोल D करता हूँ। यहाँ मैं मैट्रिक डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं डाल देता हूँ 8 क्लास, ठीक है। सेम चीज़ मैं कॉपी करता हूँ और इधर कंट्रोल D करके इसको नीचे वाली लाइन पे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे OL डाल देता हूँ और यहाँ पे भी OL डाल देता हूँ। उसके बाद सेम बाकी यहीं पे प्रोसीजर। अब आपने देखना है कि क्या होता है पेज पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी कि लिस्टिस का क्या काम है। आप जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा आप में स्टूडेंट हो गए जो सवाल देते हैं, या आपने कोई जॉब वगैरह में भी देखा होगा जो पॉइंट्स होते हैं वो इस तरह से हमें नज़र आ रहे होते हैं, क्वेश्चन पेपर में भी हमें इस तरह से नज़र आ रहे हैं। अब ये जो लिस्टिस है ना, ये ऑर्डर लिस्ट है, ये यानी कि क्या कहते हैं ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको उसने बता दिया डिफ़ॉल्ट, ये उन्होंने खुद ही सेट कर लिया है। तो यानी कि ये जो लिस्टिस है, ये अगर UL की जो लिस्ट है, ये अगर आपने डॉट डालना है, आपने कोई स्केयर डालना है स्टार्ट में, तो यानी कि अगर आपने कोई डॉट डालना है, आपने कोई स्केयर डालना है इस जगह पे, ये कोई सर्कल डालना है, तो तब आप UL की लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। जबकि अगर आपने काउंटिंग को यूज़ करना है 1 2 3, चाहे फिर रोमन काउंटिंग हो, 1 2 3 हो, आई वाली काउंटिंग हो, कोई भी काउंटिंग हो, अगर आपने काउंटिंग वाली लिस्ट को यूज़ करना है उसके लिए आपने लगाना है OL। तो मैं आपको दोबारा से एक बार क्लियर करता हूँ कि दो तरह की लिस्टिस होती हैं, एक होती है UL और दूसरी होती है OL। मैं ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट आपको अभी नहीं बता रहा। UL और OL दो लिस्टिस होती हैं। आपने जस्ट इतना याद रखना है कि अगर आपको स्केयर डालना है स्टार्ट में, सर्कल डालना है या डॉट डालना है, ये वाली आपको लिस्ट चाहिए, तो आपने इसके लिए यूज़ करना है UL। तो जबकि अगर आपको 1 2 3 वाली या बड़ी I 1 2 3 वाली, ये रोमियन पता नहीं कौन सी गिनती होती है, I वाली मैं तो बोलता हूँ, तो I वाली अगर आपको गिनती चाहिए तो आपने OL यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बस आपने सिंपल सा दोनों के दरमियान डिफरेंस रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 आया है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉट आया है। अगर हमने इसको सर्कल बनाना हो और इस हिस्से को हमने वो आई वाली काउंटिंग करनी हो, स्मॉल आई वाली, बिग आई वाली, तब हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप सिंपली UL के अंदर आएंगे, यहाँ इसकी यानी कि स्टार्ट हो रहा है, स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिख देंगे सर्कल। क्या लिख देंगे? सर्कल। तो अब आपने गौर से देखना है और सेम यही चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ,
ठीक है, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्मॉल आई। कंट्रोल एस करता हूँ एंड नाउ वी रिफ्रेश द पेज। आपने ध्यान से देखना है, कंट्रोल आर। तो ये देखें जो ऊपर वाला था वो सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है और जो नीचे वाला था वो I123 यानी कि स्मॉल आई में कन्वर्ट हो चुके हैं। हम इसको मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको स्केयर बनाना चाहता हूँ, इसको UAR स्केयर कर देता हूँ और इसको मैं अगर बड़ा आई कर देता हूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है। आपने दोबारा से पेज को रिफ्रेश करना है तो आप देखें यहाँ पे स्क्वायर बन चुका है और जो नीचे वो स्मॉल आई वाली काउंटिंग थी वो बड़े आई वाली काउंटिंग में चेंज हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है आपको लिस्टों की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम कौन सी लिस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम यानी कि उसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आई थिंक मुझे एक चीज़ और याद आ रही है, अगर ये चला तो कंट्रोल आर अगर मैं करता हूँ तो ये देखें ABCD यानी कि आप नीचे ABC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आपने MCQs में बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि आपको 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं और आपने यानी कि ये देखें स्मॉल ABC में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं कि अगर आपने सर्कल, स्क्वायर या कोई और शेप का लिस्ट सेलेक्ट करनी है, शेप वाली लिस्ट सेलेक्ट करनी है, जैसे कि हमारी फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्ट हुआ है, आपने सिंपली यूज़ कर लेना है UL। और अगर आपने लिस्ट सेलेक्ट करनी है 1 2 3 ABC स्मॉल आई बिग आई कुछ भी, तो आपने काउंटिंग लिस्ट सेलेक्ट कर लेनी है OL वाली। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था लिस्टिस का और इनलाइन और ब्लॉक लाइन एलिमेंट्स का। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो में मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा बनाने में और पूरा को राइट करने में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप बगैर किसी उसके लाइक कर दिया करो वीडियो को और सब्सक्राइब करके जाना ताकि कोई ट्यूटोरियल मिस ना हो, और लाइक मारा करो यार खींच के, ताकि क्या कहते हैं मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊं और आपको यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से समझाऊं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।